नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रोड बनाए जाने की मांग करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों ने धान की बुवाई रोड में करके विरोध जताया। सेना के जवानों से भी लिया जा रहा टोल टैक्स। विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा आवंटित जगह से दुकानदारों को हटाने का प्रयास कर रहा नगर निगम। और लॉकडाउन के साए में महिलाओं ने मनाया हल छठ पर्व। खबरें विस्तार से। रीवा के अधिवक्ताओं ने नौसेना के पूर्व अधिकारी जाधव, जो पाकिस्तान की जेल में बंद है, निःशुल्क पैरवी करने की बात कही है। साथ ही विदेश मंत्रालय एवं भारत सरकार से अनुमति भी मांगी है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के अध्यक्ष राजकुमार सिंह तिवारी ने कहा कि वो भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की पैरवी निःशुल्क करेंगे। कुलभूषण जाधव को मार्च 2016 में जासूसी एवं आतंकवाद फैलाने के झूठे आरोप में पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में ले रखा है, जिनकी पैरवी हेतु रीवा जिले के अधिवक्ता राजकुमार सिंह तिवारी ने विदेश मंत्रालय व भारत सरकार से अनुमति मांगी है। मांगा गया है। परिषद का ये उद्देश्य है कि अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरुद्ध अगर किसी निर्दोष नागरिक को सताया जा रहा है और उसको अगर कानूनी मदद की जरूरत है तो उसकी निःशुल्क पैरवी की जाएगी। ज्ञात रहे कि नौसेना के पूर्व अधिकारी श्री कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने जासूसी एवं आतंकवाद फैलाने के आरोप में 2016 में कैद कर लिया था और वहां के सैन्य अदालत द्वारा उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिस पर भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। वहां से 16 जजों के बेंच ने पूरे मामले तथ्यों की सुनवाई करते हुए ये पाया कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ अन्याय हो रहा है। उन्होंने आदेश पारित किया पाकिस्तान सरकार को कि कुलभूषण जाधव को भारतीय वकीलों से संपर्क कराया जाए और मामले की निष्पक्ष पैरवी की जाए और स्वतंत्र विचारण हो। ज्ञात रहे कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा दी गई थी, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने रोक लगा दी है। आज तक भारत सरकार को पाकिस्तान सरकार ने न तो जाधव के खिलाफ किसी तरह का चार्जशीट दिया, न अन्य दस्तावेज दिए जिससे कि ये पता लग सके कि उसका अपराध क्या है। इसी से साबित होता है कि पाकिस्तान झूठे आरोप में साजिशन कुलभूषण जाधव को फंसाया गया है और उसको फांसी की सजा दी गई है। परिषद द्वारा भारतीय नागरिकों को विदेशों में एवं प्रवासी भारतीय नागरिकों को संबंधित देश एवं अपने देश में अगर उनको निर्दोष फंसाया जा रहा है तो मुक्त रूप से कानूनी मदद दी जाएगी, निःशुल्क पैरवी की जाएगी। इसी तारतम्य में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद ने भारत सरकार एवं विदेश मंत्रालय से मांग किया है कि कुलभूषण जाधव को निर्दोष साबित करने हेतु परिषद हर तरह से मदद देने को तैयार है, हर संभव पैरवी करने को तैयार है, निःशुल्क मदद की जाएगी। ये ताकि सत्यमेव जयते की जो सदियों पुरानी अवधारणा है उसकी परिकल्पना साकार हो सके, यही परिषद का उद्देश्य है। धन्यवाद। जय। रविवार लॉकडाउन सफल रहा। लोग अपने अपने घरों पर कैद रहे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद रीवा जिले में भी अब एक दिन का लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया था, जो कि पूर्ण रूप से सफल रहा। सरकारी, प्राइवेट संस्थान, दुकान प्रतिष्ठान समेत अन्य पटरी व्यापारियों की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहीं। वहीं सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। रहवासी अपने अपने घरों में कैद रहे। जुगनाही टोल प्लाजा अपने कारनामों के लिए हमेशा से चर्चा में रहा है। इसी तरह का एक मामला फिर प्रकाश में आया है। जवानों से टोल टैक्स लिया जा रहा है। सेना का जवान, जिसे हर भारतीय सम्मान देता है, जो कि बॉर्डर पर तैनात रहते हैं,
हम सबकी रक्षा करते हैं, उनसे भी जुगनहाई टोल प्लाजा में गाड़ी का टोल टैक्स वसूला जाता है। ताज़ा मामला शैलेंद्र कुमार पांडे का सामने आया है, जो कि वर्तमान में छुट्टी पर घर आए हुए थे। अपने परिवार के साथ अपने निजी बोलेरो वाहन से मऊगंज जा रहे थे। जुगनहाई टोल प्लाजा पहुंचकर अपना आई कार्ड दिखाया, लेकिन टोल प्लाजा में तैनात कर्मचारी ने कहा कि टोल टैक्स देना पड़ेगा। सेना के जवान ने जब टोल की राशि अदा की, तब जाकर टोल गेट खोला गया। इसे विडंबना ही कहेंगे कि भारतीय सैनिक जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा करते हैं, उन्हें भी टोल नाकों पर छूट नहीं है। वहीं किसी गुंडा दादा या नेता मंत्री या उनके चमचे निकलते हैं तो उन्हें ये कर्मचारी उनकी गाड़ियों को निकाल देते हैं और सैल्यूट अलग से मारते हैं। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज़ ने सेना के जवान एवं टोल प्लाजा मैनेजर से बात की, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार शर्मा है और मैं आर्मी से हैं। अभी आपका जो ये व्हीकल है, आपका प्रश्न आपके नाम से है? हाँ, पर्सनल व्हीकल आप रीवा से आ रहे थे? सर। टोल प्लाजा में आपके साथ क्या हुआ? टोल प्लाजा में हमारा सर लगता नहीं है। हाँ। आई कार्ड दिखा दिया जाता है, जैसे अन्य जगहों में हम जाते हैं जी। तो वहाँ पर केवल आई कार्ड दिखा दिया जाता है। आते समय हम गए तो आते समय नहीं लगा, लेकिन जाते समय लगा तो मतलब और भी थे एक दो जवान, वो भी गए तो मतलब इन्होंने लिया। अन्य जगह नहीं लगता, मतलब यहाँ पे इनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप क्या कहना चाहते हैं कि भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री की गाइडलाइंस है कि सैनिकों का टोल प्लाजा और ये नहीं लगेगा, हालांकि आप लीव में हैं, जो इनका जो सर्कुलर लेटर इन्होंने बताया मुझे, तो ये है कि मतलब जो लीव में है तो आपका लगेगा टोल प्लाजा लगेगा। लेकिन मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ और मैं कई जगहों पे ट्रैवल किया हूँ, उसके साथ पत्रकार भी हूँ, तो कहीं नहीं लगता है। सिर्फ हमारा ये टोल प्लाजा जो जुगनहाई ये लेता है, तो इस पे आपको क्या कहना है? क्या बता इनके पास क्या बजट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हर जगह तो ऐसा है नहीं कि मतलब हर जगह आदेश दिखाइए जो टोल प्लाजा हर जगह आदेश तो एक ही फॉलो होंगे ना। ये यहाँ के नहीं है सर। और ये यहाँ की नहीं है। ये नहीं है। ये यहाँ की नहीं है। 400 रुपये की बिल होगा। आप गलत पर्ची दिखा रहे हैं। सॉरी, ये पर्ची काटा है टोल प्लाजा है ना। हर बार कंडीशन यही है कि कभी छोड़ देंगे, कभी वो, मतलब हर बार की कंडीशन इनकी यही है। चलिए ठीक। सर टोल प्लाजा माफ है ना? माफ है, कौन नहीं करा नहीं है सर मुझे प्रमाण देंगे। मैं इस गाड़ी से यहाँ तक जा रहा हूँ। एक एग्जाम लेटर बनता है, सर को पता है। सर को पता भी एग्जाम लेटर दीजिए, आप प्रमाण दीजिए। आप गाड़ी तो इन्हीं की है ना? कौन सा लेटर चाहिए उसका? एग्जाम लेटर बनता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एग्जाम लेटर मिलती है। आपके कमांडेंट या कर्नल उनके पास राइट नहीं, वो छुट्टी पे है, इनका पर्सनल व्हीकल है। मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ, और लीव सर्टिफिकेट उनके पास में, छुट्टी पे है, उनका पर्सनल व्हीकल अभी लिए हैं, उस पे आपका टोल प्लाजा माफ है नहीं है? बस इतना। पर्सनल व्हीकल में एग्जाम्पशन नहीं है, फास्ट टैग में है। फास्ट टैग में है। फास्ट टैग के अलावा हमारे पास उसको एग्जाम करने का कोई कंडीशन नहीं है। इसमें ये साफ रूल्स लिखा हुआ है कि NHI आर्मी को, इस आर्मी के लिए ही ये केवल डिफेंस के लिए लिखा है। गजट नोटिफिकेशन काफ़ी है, बट मैं वो दिखा रहा हूँ जो केवल डिफेंस के लिए लिखा हुआ है। डिफेंस को किस कंडीशन में कैसे छूट दी है, मतलब जो लीव में है और उनका वो लीव वालों के लिए नहीं होगा। आपका ये करना पड़ेगा। अरे भैया ऑन ड्यूटी पे है। हमें तो वो है। नहीं, आप रिकॉर्डिंग मेरी ले लीजिए। नहीं, आप रिकॉर्डिंग मेरी मैं उस दिन लिया था, मैं आपको आप बोला पास था में थोड़ा आ जाइए और पास में आ जाइए। एज पर NHI के रूल के हिसाब से है, जो हमारे गजट में है वो ऑन ड्यूटी है। सिर्फ मोमेंट ऑर्डर है, ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट व्हीकल, एक यूनिफॉर्म। अगर आप पर्सनल व्हीकल में जा रहे हैं तो ये आपको होना जरूरी है। अगर इसमें आप नहीं है तो एग्जाम्पशन में स्टडी नहीं है। एज पर NHI के गजट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप पर्सनल व्हीकल में आप फैमिली के साथ जर्नी कर रहे हैं, चाहे एयरफोर्स, नेवी, पैरा मिलिट्री फोर्स जो भी है, उसको आप पेमेंट देनी पड़ेगी। जो हमारे गजट, आप हमारा गजट ले लीजिए, आप देख लीजिए। संजय भाई नेता मस्त, प्रशासन पस्त, जनता त्रस्त। इन दिनों बरसात होने के चलते रोड को लेकर स्थानीय रहवासी परेशान हैं। ताज़ा मामला गंगेय जनपद के ग्राम पंचायत का सामने आया है, जहां के ग्रामीणों ने रोड पर धान की रुपाई करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सड़क को लेकर विरोध जताया है। ग्राम पंचायत खरहना, जो कि रीवा जिला अंतर्गत जनपद गंगेय के अंतर्गत आता है, यहाँ की रोड का भगवान ही मालिक है। खासकर बरसात के दिनों में मोटर गाड़ी तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है। इस रोड को बनाए जाने हेतु ग्रामीण एवं सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी द्वारा कई बार मांग की गई, परंतु स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। उक्त रोड PWD के अंतर्गत आती है, जिसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा बताया गया कि इसके निर्माण व मेंटेनेंस के लिए कई बार लाखों रुपए स्वीकृत हुए हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। राशि निकालकर कागजी कार्रवाई कर अपना बंदरबाट आपस में कर लिया जाता है।
उक्त रोड को भी पीडब्ल्यूडी से हटाकर प्रधानमंत्री सड़क निर्माण से जोड़ने की मांग कई बार की गई, परंतु कोई विचार नहीं हुआ, जिसके चलते सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी समेत ग्रामवासियों ने रोड पर धान रोपाई करते हुए पैदल मार्च निकालकर विरोध जताया है। साथ ही संबंधित जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी एवं गांव के छात्र से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। के विषय में नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की हम रोड के विषय में कहना चाहेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें हैं वो चलने लायक नहीं है। पंचायती क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा है और जो राशि आती है उसका बंदरबाट हो रहा है। खराहना के विषय में एक विशेष बात यह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा ये सड़क ली गई थी और ये सड़क बनाई जानी थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने करोड़ों रुपए निकालने के बाद भी सड़क में कोई कार्य नहीं किया हुआ है। तो ग्रामीणों ने इसकी मांग की, जांच की मांग की कि आखिर ये पैसा जो निकला वो कहाँ गया, क्यों उनकी सड़क नहीं बन रही है। मढ़ी खुर्द की पंचायत का मामला है, गंगेऊ जनपद की रीवा में खराहना ग्राम है। खराहना ग्राम की सड़क की स्थिति आज आपने देखी कि किस तरह से लोग उसमें रोपा लगा रहे थे। ग्रामीणों ने हमें सूचित किया, बोले कि आप आएँ, कुछ हमारी मदद करें इसमें, हमारे मुद्दे को। तो एक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि जो संविधान का अनुच्छेद 14 है उसका ये सरासर उल्लंघन है, क्योंकि राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का जो अधिकार है, उसमें बिना किसी जाति, बिना किसी लिंग भेद, बिना किसी जन्म स्थान की व्यक्ति ग्राम में पैदा हुआ है कि शहर में पैदा हुआ है, छोटी जगह पैदा हुआ कि बड़ी जगह पे पैदा, किसी बिना भेदभाव के सबको समान रूप से अधिकार प्राप्त हैं। तो आखिर सरकार ने शहरी कारपोरेट और ग्रामीण पिछड़े को बांट करके क्यों रखा हुआ है? तो सबसे बड़ा इस संविधान का उल्लंघन है। आज 72 साल बाद भी लोगों को सड़क नहीं मिल पाई है चलने योग्य, तो ये बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी है, बहुत बड़ा डिजास्टर है। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। ग्रामीणों ने वही आक्रोश दर्ज की। आज वहाँ पर हम जब गए तो वो नारे लगा रहे थे, विधायक सांसद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। स्वाभाविक है, उनका दोष नहीं है इसमें, क्योंकि उनको 72 साल से यदि ये स्थिति बनी हुई है आज, तो ये इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, जिसमें से सड़क, भोजन, आवास, ये सब मूलभूत अधिकार हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं व्यक्ति को मिलनी चाहिए, उसका घोर उल्लंघन है। तो कुल मिलाकर के कहना ये है कि मध्य प्रदेश सरकार को इस विषय में देखना चाहिए कि जो सड़कें हैं ग्रामीण क्षेत्र की वो लोगों के चलने लायक हों, लोगों को परेशानी ना हो, बुजुर्गों को परेशानी ना हो, बच्चों को परेशानी ना हो। स्कूल जाने वाले बच्चों में राइट टू एजुकेशन का भी एक उल्लंघन है, क्योंकि जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे ऐसी सड़कों से पार करके तो क्या मतलब हुआ? आप जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनइक्वलिटी है, क्योंकि महिलाएं डिलीवरी का केस है तो कैसे उनको एम्बुलेंस आएगी, कैसे उनका इलाज होगा? बुजुर्ग कैसे, आपने देखा कि एक बुजुर्ग किस तरह से वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे बीच सड़क में। तो ये सब चिंतनीय विषय है और आज 72 साल बाद भी यदि हमारे ग्राम के लोगों को सड़कें नहीं मिल पाई हैं तो ये हम सबके लिए बेहद शर्मनाक है। संविधान चाहिए हमें। इस तरह से रोड की व्यवस्था भी अच्छे से नहीं मिल पा रही है, जिससे हमारी पढ़ाई की नुकसान हो रही है। आप स्कूल जाते हैं? जी। कैसे जाते हैं जब रोड नहीं है आपके पास, तो कैसे जा पाते हैं? जी जा ही नहीं पाते, पैदल जाते हैं पर जा नहीं पाते पानी इस गड्ढों की वजह से। क्या चाहते हैं आप? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा हैं, बोलते हैं कि जितने भी प्रदेश के बच्चे हैं वो उनके हम मामा हैं, तो क्या कहेंगे? मामा से आप क्या मांग करेंगे? अपने मामा से हम ये मांग करेंगे कि वो एक बढ़िया रोड बनवा दें। खर्च करके सड़क क्यों बनवाया जाए? मैं शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता हूं, जो विमान से आते हैं और डायरेक्ट लैंड होते हैं और डायरेक्ट होकर भोपाल पहुंच जाते हैं। कारण ये है क्योंकि विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा आवंटित की गई दुकानों को नगर निगम द्वारा हटाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके संबंध में कांग्रेस नेत्री कविता पांडे सामने आई हैं। शहर के प्रकाश चौराहा पार्किंग में लगभग 11 दुकानदारों को फुटपाथ पर व्यापार करने हेतु विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा जगह आवंटित की गई थी, जिन्हें नगर निगम रीवा द्वारा हटाए जाने हेतु कवायद शुरू करते हुए दुकानदारों को मौखिक रूप से आदेशित किया गया, जिसके चलते दुकानदार आहत हैं। दुकानदारों का कहना है कि यदि हमें यहां से हटाते हैं तो व्यापार करने हेतु जगह आवंटित की जाए। वहीं दुकानदारों का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने दुकानदारों के पक्ष में खड़े होने की बात कही है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने दुकानदार एवं कविता पांडे से बात की। क्या समस्या आ रही है? समस्या कल नगर निगम से अधिकारी लोग आए और बोले आप लोगों को यहाँ से हटाना है, कल हटा लेना, यही बोल के चले गए। जूते की दुकान
तो मंत्री जी ने क्या कहा था? मंत्री जी ने कहा था आप लोग यहीं बैठिए, यहाँ से आप लोगों को हटाया ना जाएगा, ये बोले थे। अब हटाया जा रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो चाहते हैं कि हटाया ना जाए, तो फांसी लगा लेंगे। हम लोग हटाने की इच्छा में नहीं है। दाल रोटी चल रही है, बच्चे भूखे मरेंगे, उसके जिम्मेदार मंत्री जी होंगे। बाल बच्चे मरेंगे, पेपर में डाल के रस्सी डाल के फांसी लगा लेंगे। 11 लोगों की दुकान। ये शहर का हृदय स्थल प्रकाश चौराहा है। यहाँ पर 2-2 पुश्तों से व्यापारी व्यापार कर रहे थे। इनको पिछले कार्यकाल में विधायक रीवा और मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने ये कहा कि आप किनारे हो जाओ, यहाँ पर हम पार्किंग बनाएंगे, और इनको यहाँ किनारे किनारे जगह दे दी। अब जब ये दुकान कर रहे हैं तो इनको नगर निगम आ गया कि अब हटो। तो ये सब यहीं रहेंगे क्योंकि ये कई पुश्तों से यहाँ काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, कंक्रीट का जंगल विकास नहीं होता है। आम आदमी, गरीब आदमी मरेगा नहीं। वो रीवा का है, रीवा में रहेगा, यही जिएगा, यही मरेगा और यही अपना पेट पालेगा। और हम इसकी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे, इनके साथ जिएंगे और इन्हीं के साथ मरेंगे। कितने दुकानदार? ये 11 दुकानदार हैं। 11 दुकानदारों की सूची है दीदी, इस पे ये सूची है। ये सूची है इनकी और हम इनके सपोर्ट में खड़े हैं। 11 दुकान के साथ आज सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो इनका पेट चलता है, तो इनको हम मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे, इनकी लड़ाई लड़ेंगे और ये यही अपना काम धंधा करेंगे। यहाँ पे ऑटो स्टैंड और रिक्शा स्टैंड बना रहे और ये यहाँ पर अपना काम धंधा। लॉकडाउन में सरकार द्वारा कहा गया है कि किसी को भूखों ना मारा जाए, किसी का काम धंधा ना हटाया जाए। खुद सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही यही कहती है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हटा रहे। मैं इसकी निंदा करती हूँ और इनको यहाँ काम करने दिया जाए। मैं रीवा विधायक, रीवा के सांसद और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबसे मांग करती हूँ कि इनका पेट चलता है, इनको यहाँ से डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। महिलाओं ने हलछठ का पर्व पुत्र की दीर्घायु के साथ साथ कोरोना से निजात दिलाने ईश्वर से प्रार्थना की। रीवा में रविवार को लॉकडाउन के साए में महिलाओं द्वारा हलछठ का पर्व मनाया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पर्व में महिलाएं हल, मूसल और बैल की पूजा करती हैं। उक्त व्रत में गाय के दूध एवं हल से जुताई कर जो अनाज प्राप्त होता है उसका उपयोग महिलाओं द्वारा नहीं किया जाता। इस व्रत में महिलाओं द्वारा निर्जला रहा जाता है। शाम को उपवास खत्म होने के दौरान फसही का चावल, महुआ आदि का सेवन कर व्रत पारण किया जाता है। उक्त व्रत महिलाओं द्वारा बच्चों की दीर्घायु हेतु रखा जाता है, परंतु इस बार कोरोना महामारी के चलते पुत्र की दीर्घायु के साथ साथ महिलाओं ने कोरोना से निजात दिलाने ईश्वर से प्रार्थना की। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने महिलाओं से बात की। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। हर साल हम लोग हर छठ महारानी की पूजा कर रहे हैं, बच्चे की है। आज क्या मतलब लॉकडाउन के बीच आप लोगों की पूजा, कोई परेशानी हो रही है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हो गया, कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, टाइम से। नाम क्या है आपका?
और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें बात करें। रोड बनाए जाने की मांग करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों ने धान की बुवाई रोड में करके विरोध जताया। सेना के जवानों से भी लिया जा रहा है टोल टैक्स। विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा आवंटित जगह से दुकानदारों को हटाने का प्रयास कर रहा नगर निगम। और लॉकडाउन के साय में महिलाओं ने मनाया हल शपथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।